हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम लोग जो है वो HTML पे थे। तो HTML को हमने देखा है काफी ज्यादा। इसमें कोई आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हुई हो टैग वगैरह के लिहाज से, कोई चीज समझ ना आई हो, या यानी कि कह लो कि कोई आप लोगों को चीज डिफरेंट लगी हो जो आप लोगों ने कोई क्वेरी करनी हो, उसको हम एक डिस्कस कर लेते हैं। और इसके अलावा थोड़ी सी और चीजें डिस्कस करके जो है ना HTML को हम बाइंड अप कर देंगे। तो जो यानी कि असाइनमेंट दी थी सबने यानी कि की है, तो बिल्कुल ठीक थी, ऐसे ही है। यानी कि उसमें हमने भी कोई डिजाइन इम्प्लीमेंट नहीं किया, कोई फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट नहीं की। तो इस वजह से जो है जितनी भी यानी कि मुझे मिली है तो वो बिल्कुल ठीक थी, वही रिक्वायरमेंट थी उसकी। और एक्चुअली जो HTML है ना, वो है ही सिर्फ यही कि स्ट्रक्चर सिर्फ बनाने का नाम जो है ना, कि किस तरह स्ट्रक्चर बनता है उस पे जो है ना, यानी कि HTML हमारी हेल्प करती है। तो किसी की कोई क्यूरी है यहाँ पे, कोई क्वेश्चन वगैरह, कोई कंफ्यूजन? अच्छा शोएब भाई, आपने एक फॉर्म दिया था जिसके अंदर ना वो क्वेश्चन मार्क का साइन था। अब वो तो हाँ इसलिए होता है ना कि वो बंदा उसके ऊपर माउस को होवर करे तो वो हाँ बता देता है आपको कि ये इंस्ट्रक्शन दे देता है। तो वो चीज़ हम हाँ हाँ। CSS के थ्रू अचीव करते हैं, वो HTML से हो जाती है। यार उसके अंदर यानी कि जो, जहाँ तक मुझे पता है ना, एक तो आती है टूल टिप, आई थिंक वो टूल टिप ही थी कि भाई यानी कि जो है यानी कि कोई इमेज, क्वेश्चन मार्क का इमेज लगा के, और जो इमेज के अंदर ना एक एट्रीब्यूट होता है टूल टूल का। ठीक है, तो वो वहां पे जो है ना उसके अंदर वो टेक्स्ट दे देते हैं, जो यानी कि हवर के ऊपर जो है ना, यानी कि जब माउस जिस तरह, ये इमेज है कि भाई जब इसके ऊपर आए तो नीचे क्या जो है ना टूल टिप में शो हो। एक तो वो तरीका होता है। और एक होता है कि हम जब सिर्फ क्लिक करते हैं ना जरा सा, यानी कि इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स बन के आ जाता है ऊपर को। यानी कि जी जी। बॉक्स बॉक्स के अंदर जो है ना वो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आ जाती है। वो चीज होती है जेक्यूरी से। और यानी कि ना कोई एक, देखो एक डिव लगाऊं मैं, कि अगर मैं एक डिव लगाऊं, ठीक है, उसके अंदर वो इंस्ट्रक्शन लिखूं, और एक मैं फंक्शन इंप्लीमेंट करूं या एक इवेंट इंप्लीमेंट करूं, कि जब वो जो है ना माउस मेरा इस इमेज के ऊपर आए, यानी कि वो वाला इवेंट फायर हो जाए। ठीक है, यानी इवेंट हमने सीखे हुए थे ना, कि कोई भी एक्शन के अगेंस्ट जो रिएक्शन होता है ना, वो इवेंट होता है। यानी कि एक्शन मेरा क्या है, एक्शन मेरा ये है कि जब भी मैं इसके ऊपर आऊंगा ना, तो मेरा कुछ ना कुछ रिएक्शन हो इसके ऊपर। तो जब भी मैं इसके ऊपर आया, तो मैंने उस डिव को जो है ना वो शो कर दिया। ठीक है। और वो जो डिव शो होगी उसके अंदर यानी कि CSS की मदद से हम, यानी कि प्रॉपर्टीज की मदद से ऐसी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे कि बजाय इसके कि वो पेज के अंदर शो हो, वो अपर साइड पे शो हो, यानी कि एज अ पॉपअप शो हो। ठीक है, तो इसके जो है ना डिफरेंट वे होते हैं, यानी कि उसका कोई स्पेसिफिक HTML टैग नहीं है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट वे होते हैं कि किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करना है। टूल टिप की मदद से भी कर देते हैं लोग वैसे। और इवन कि सिर्फ पावर के अगेंस्ट नहीं करते, क्लिक के अगेंस्ट भी कर सकते हैं, कि भाई जब वो इस इमेज पे क्लिक करे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो इमेज है क्वेश्चन मार्क का इमेज है। ठीक है, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँ, तो वो वाला डिप मैं उसे शो कर दूंगा इंफॉर्मेशन के तौर पे। या इस पे जब वो क्लिक करे तो यहाँ पे जो है ना एक डिप बना हुआ आ जाए इस जगह पे, और वो जो है ना उसके अंदर वो इंस्ट्रक्शन शो कर दे। बाकी टूल टूल टिप जो लगाते हैं वो तो यानी अक्सर जगह पे आप देख भी लोगे कि जो पेजेस लगे होते हैं ना उनके ऊपर टूल टिप आती है। अब जिस तरह इसके ऊपर नहीं आ रही, यानी कि जो भी हम इमेजेस लगाते हैं ना उसमें टूल टिप लाजमी इम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई जब वो इसके ऊपर हवर करे तो उसको क्या चीज शो। यार यहाँ पे कोई इमेज लगा नहीं हुआ। यार वो जो है ना, यानी इमेज के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है टूल का, वो हम जो है ना यूज कर देते हैं। ठीक शायद है। इस पे लगा हो, ये हम्म। देखो ये वाला, देख रहे हो ये चीज। अब अगर हम इसकी HTML देखेंगे ना, तो फॉर एग्जांपल हम इसकी HTML देखते हैं कि इसने क्या यूज किया हुआ है इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं यहाँ पे गया, इस पे क्लिक किया, ये देखो ये चीज लिखी हुई आ टाइटल। रही थी ना, शेयर ईमेल टाइटल। ठीक है, ये डिपेंड करता है किसने क्या चीज इम्प्लीमेंट की है। ठीक है। और HTML को ना चुराने का जो है ना, ये कह लो कि ये तरीका यही है कि जो भी आपको जिस साइड पे अच्छी लगे, उस साइड की आप HTML पे चले जाओ। ठीक है, उसी तरह इसी तरह इसको क्या नाम है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखो,
और उसके ऊपर चले जाओ कि उसने उस टैग के ऊपर क्या यूज किया हुआ है। ये डिपेंड करता है कि मे बी उसने यहाँ पे, ये अब ये देखो ऑन क्लिक इसने इवेंट इंप्लीमेंट किया हुआ है, इसके अगेंस्ट भी कुछ ना कुछ वो कर रहा होगा। ठीक है, इसी तरह करके ये क्लासेस ये हम खैर बाद में देखेंगे। लेकिन अगर एच टी एम एल के स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए ना, तो उसने सिर्फ ए का टैग यूज किया है, उसके अंदर ये चीजें यूज की हैं सारी। ठीक है, अच्छा हमने ए का टैग नहीं ना देखा। एंकर टैग नहीं, आपने नहीं इसके अंदर भेजा था। हाँ, ये ए का टैग मिस हुआ है, तो ये देख लेना ए का टैग। ये जो एक ए होता है ना, ए वाला ये टैग, ये यानी कोई भी हाइपर लिंक, कोई भी लिंक लगाना हो ना कि वेबसाइट बतानी हो कि उसके ऊपर क्लिक होके कोई दूसरे पेज पे जाए या दूसरे यूआरएल पे जाए, उसके लिए जो है ना ये ए का टैग यूज करते हैं हम, हाइपर लिंक कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये सारे देख लेना, ए का टैग ये मिस है। तो असल में HTML पे ना मैं इतना फोकस इसलिए नहीं किया, कोई चीज मिस होती भी है ना, अब जिस तरह ये वाली चीज थी ये मिस थी, आप किसी भी साइट से ये चीज उठा सकते हो। यानी कि सिंपल ये वाला कोड आप पीस ऑफ कोड इंप्लीमेंट करो, LI का टैग आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, UI, इसने ये जो है ये जो चीज लगाई भी है, ये जो चार बटन लगाए हुए हैं ये ULLI में लगाए हुए हैं। ठीक है, बटन नहीं है एक्चुअली, ये हाइपर लिंक इसने लगाए हुए हैं, ये वाला भी है, ये हाइपर लिंक है कि भाई क्लिक करने से जो है ना, यानी कि ऊपर का ये URL जो है ना ये चेंज हो, ये सारे हाइपर लिंक में आते हैं हमारे पास। तो इसलिए HTML पे यानी कि जब हम प्रोजेक्ट करेंगे, जब भी आपको रिक्वायरमेंट फील हो कि यार अक्सर साइड में ऐसा हुआ होता है, जो भी यानी कि साइट आपके सामने हो उसकी आप जो है ना इंस्पेक्ट एलिमेंट करके उसके HTML को देख लो कि उसने कैसे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और इसमें यह है कि इस HTML का जो है ना, इंटरव्यू वगैरह में या वैसे कोई यानी कि इतना पूछा भी नहीं जाता। इवन कि मुझे भी नहीं HTML की चीजें इतनी पता। ठीक है, जब रिक्वायर्ड होती हैं तो मैं उस हिसाब से जो है ना, यानी कि कह लो कि इंटरनेट से देख लेता हूँ, या जो है ना किसी से पूछ लेता हूँ जो स्पेसिफिक HTML के पर्सन होते हैं, यानी कि फ्रंट एंड के जो पर्सन होते हैं। अब ये देखो, ये जो ये सारे हाइपर लिंक ही लगे हुए हैं, देखो इस पे क्लिक करूंगा कोई दूसरा पेज आ जाएगा ना, ये सारे हाइपर लिंक है। अच्छा, दूसरे पेज पे किधर जाएगा वो, हाइपर लिंक में एक ये चीज होती है, देखो मैं यहाँ पे, या यहाँ पे यानी कि माउस हवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो कुछ एक लिंक ओपन होगा, यहाँ पे कुछ शो होगा, ये यहाँ पे देखना आप लोग। मैंने इधर आया, यहाँ पे देखो ये शो हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, ये वाले URL पे ये जाएगा। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये वाले URL पे जाएगा। ये URL का मतलब क्या है, पेजेस। यानी कि अभी हमने एक पेज बनाया है ना, अब एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हो, वो ये पाथ आ रहा है कि हाइपरलिंक की मदद से हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं, यानी कि ये तीसरा पेज है। देखो इस पे क्लिक कर, अब ये चीज देखो, यहाँ पे जो URL आएगा जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, वो यहाँ पे ही वो वाला आ जाएगा ये, कि भाई वो उस पेज पे चला गया। ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पेज HTML1 है, ये वाला जो पेज है जो यहाँ पे शो हो रहा है ये HTML2 है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। अच्छा, यहाँ पे इसने जो है ना बजाय एक ही पेज पे इसको एक और चीज कहते हैं, यानी कि जो एक ही पेज पे जो है ना इसने वो टैग दे दिए हैं, कि जब वो टैग के हिसाब से जो है ना वो उस जगह पे जा रहा है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये डिफरेंट पेज होगा, ये देखो ये डिफरेंट पेज पे चला गया। ठीक है, यानी कि हाइपरलिंक से इस तरह की चीजें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अक्सर आपने ये चीज देखी होगी कि भाई डायरेक्ट उस जगह पे जाने के लिए, या अक्सर साइट पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे लगा होता है, वो भी हाइपर लिंक लगा होता है, जिस तरह ये अभी लेके गया है ना, यानी कि डिफरेंट जगहों पे लेके जा रहा है इस तरह का। लेकिन ये सारी चीजें जो है ना इतना मसला नहीं है, ये जब हम प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, इवन के ना भी ये चीजें हम करें, लेकिन जब रियल लाइफ में जो हमें और प्रॉब्लम मिलेगी जिसमें हमें ये चीजें इंप्लीमेंट करनी होंगी, अगर हमें HTML टैग इंप्लीमेंट करना आते हैं, उनके एट्रीब्यूट यूज करना आते हैं जो कि हमें आ गए हैं, तो वो जो है ना हम इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नो डाउट शुरू में पहले वाले पे टाइम लगेगा, यानी कि पहले वाला जब दोबारा रिपीट होगा उसी कोड में फिर नहीं टाइम लगेगा। मीन टू से कि ये वाली फॉर एग्जांपल साइड आपने इंप्लीमेंट करनी थी और उसमें ये वाली चीज इंप्लीमेंट करनी थी, इसमें आप एक चीज नोट करो, स्क्रॉल करने से ना ये वाली साइड स्टेबल है। ठीक है, ये वाली साइड स्टेबल रह रही है, ये चीज हमने इंप्लीमेंट करनी है, तो ये कैसे करेंगे। आपको इस चीज में यहाँ पे मसला आएगा कि भाई जब ये इस पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे कैसे जाएगा। ठीक है, जब एक बार आपने ये चीज इंप्लीमेंट कर ली, फिर ये वाली चीजों पे तो वो रिपीट होगी ना सारी। ये सेम एग्जाम्पल ऐसे ही है कि जो हमने शीशा में गो टू नहीं पढ़ा, जो कि हमने कहा है कि नॉट रिकमेंडेड है। ठीक है, सेम वो चीज है कि भाई इधर क्लिक हो तो इस लाइन पे चला जाए, इधर क्लिक हो तो इस लाइन पे चला जाए, ये वो चीज इंप्लीमेंट हुई है यहाँ पे।
तो ये जो फर्स्ट टाइम पे आप लोगों को लगेगा कि यार यानी कि थोड़ा सा टफ है या जो भी है, अब मैक्सिमम घंटे या 2 घंटा या चलो एक दिन भी लगता है एक चीज पे ये करने पे, तो फिर ये जो बाकी ये जो चीजें हैं वो बिल्कुल यानी कि आप लोगों के लिए कह लो कि इजी हो जाएंगी, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट है ना अगला अगले ये वाली चीजें तो। अब इसमें एक और चीज जो इम्प्लीमेंट हुई है वो ये देखो, मैं स्क्रॉल से नीचे आता हूँ, अभी देखो यहाँ पे ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। जैसे ही मैं ये देखो, अब जैसे ही मैं इस पे आया ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह करके और नीचे आया मैं ये चीज सिलेक्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है ना काफी इंप्लीमेंट हुई होती हैं। अगेन ये सारी चीजें फ्रंट एंड का बंदे का काम होता है, लेकिन अगर आपको भी मिल जाए कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ किसी भी यानी कि साइट पे देखना है या गूगल पे इस तरह सर्च करना है कि आप लोगों के सामने ये चीज आ जाए। जब ये चीज आ जाएगी 100% इसके अंदर भी सिर्फ टैग यूज हुए होंगे, या सिर्फ उसके अंदर एट्रीब्यूट यूज हुए होंगे, या उनके अंदर CSS यूज हुई होगी, बस। इसके अलावा कुछ भी तीसरी चीज नहीं होगी इसके अंदर। जे क्यूरी है वो यानी कि इन चीजों के लिए नहीं होती, वो डिफरेंट चीजों के लिए होती है, लेकिन वो जब आपको समझ आ गई तो आपको समझ आ जाएगा कि इसके पीछे जे क्यूरी यूज हुई होगी। तो बस इसके अलावा ना HTML CSS में और कुछ नहीं होता। आपने यानी कि कोई भी एक साइट अगर आपको मिल गई, सिर्फ आपको सर्च करनी आनी चाहिए चीज बस। और फिर आप किसी से कंट्रोल का नाम पता चल जाता है, कोई क्लू मिल जाता है मुझे वहां से। तो इस तरह करके जो है ना आप लोगों ने खुद सर्च किया करना है इस चीज को। लेकिन एट दी एंड जो भी चीज आप सर्च करोगे ना, आपको या तो उसके अगेंस्ट टैग मिलेगा, या उस रिक्वायर्ड है ना वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और टैग किस तरह यूज करते हैं और कैसे यानी कि उसको डिफाइन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, सब चीजें आपने अब यानी कि आ गई हैं आप लोगों को। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें HTML कंप्लीट आ गया। इवन कि अभी मैं कह रहा हूँ कि हाइपरलिंक मिस था, जब ये हाइपरलिंक की जरूरत पड़ती ऑटोमेटिकली आप लोगों को खुद आ जाना था, क्योंकि इसके अंदर भी सेम चीजें हैं, सेम एट्रीब्यूट है, सब कुछ सेम है। तो इसलिए जो है ना यानी कि हम कंसीडर कर सकते हैं कि HTML एटलीस्ट हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी हमें किसी भी किस्म का पेज दे दे, हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सेम चीजें ही यूज होंगी यहाँ पे भी। जो यानी कि स्टैंडर्ड है वो हमें डिफाइन करना आ गया, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हम टैग डिफाइन कर सकते हैं। तो बस यही चीज जो है ना HTML है। क्योंकि अभी तक हमने CSS नहीं की, तो इसलिए हम डिजाइनिंग पे तो जा ही नहीं रहे बिल्कुल। हाँ जी, और कोई क्यूरी किसी की? ये जो मेटा का टैग है, इसमें मुझे दो तीन लाइंस लिखी है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। क्या ना, एक्सप्लेन तो मैं ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता मेटा का टैग क्या है। लेकिन अगेन वही मैंने आपको कहा था कि मुझे बता दिया करो कि जिसमें कंफ्यूजन हो इस लिहाज से, तो वो ताकि हम उसको कर लें। लेकिन इतना पता है कि मेटा का टैग जो यूज होता है ये की डिफाइन करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इधर गूगल में कुछ सर्च करना है, ठीक है, अब मैंने फॉर एग्जाम्पल यही सर्च करना है HTML फॉर बिगिनर। अब अक्सर साइट ने अपने मेटा के टैग में ये चीजें डिफाइन की होंगी। और कैसे डिफाइन की होंगी, फॉर एग्जांपल चलो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। अब ये वेबसाइट आई है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया, इसकी मैं HTML में गया, और यहाँ पे क्योंकि हेडर के अंदर डिफाइन होता है मेटा का टैग, ये देखो इसने जो है ना ये चीजें यहाँ पे लिखी हैं, और जो मैंने वहां पे सर्च किया ना, होपफुली कि वो भी इसने यहाँ पे यानी देखो ये लिखा हुआ है HTML लिखा हुआ है इसने। ठीक है, इस तरह करके ना इनकी सर्चिंग जो है ना वो ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है, और सिर्फ ये चीज डिपेंड नहीं करती कि सर्चिंग हमारी फास्ट हो, इसके अलावा और भी बहुत से जिसे हम SEO कहते हैं, कि भाई कोई भी साइट को बनाने के लिए उसे का SEO जो है ना यानी कि जितना सर्च इंजन ऑर्गेनाइज ऑप्टिमाइजेशन, कि भाई किस तरह उस वेबसाइट को बनाया गया है, उसके लिहाज से जो है ना हम यहाँ पे यानी कि डिफाइन करते हैं। और ये जो मेटा का टैग है ये बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करता है जब हमने उसकी SEO अच्छी रखनी हो तो। देखो क्यों यूं यहाँ पे मुझे
जब मैंने सर्च किया तो दूसरी साइड ये मिल गई है। ठीक है, और ये वाली पहली पे क्यों आ रही है? क्योंकि इसकी एसईओ इससे भी ज्यादा अच्छी है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो इसमें इम्प्लीमेंट हुई भी है, वो इससे भी ज्यादा अच्छी होगी। और मेटा का टैग सिर्फ दो लाइनें नहीं होती, यानी कि बहुत सी चीजें होती हैं इसके अंदर। ये देखो यहाँ पे कितने इसने डिफाइन किए हुए हैं। लेकिन जितना हमें पता है, यानी कि जितना हमारा यूज है, वो सिर्फ इतना यूज है कि कीवर्ड हम डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर। कि गूगल के अंदर वो ये लिखे या इस तरह या कुछ लिखे, तो एटलीस्ट उसे जो वेबसाइट है ना, वो हमारी फौरन से सर्च हो जाए। जो ये जितने भी सर्च इंजन होते हैं ना, ये जितने भी सर्च इंजन है, ये सबसे पहले मेटा के टैग के अंदर सर्च करते हैं कि भाई जो इसने लिखा है, ये दुनिया में कितनी ऐसी साइट्स हैं जिनके मेटा के अंदर ये चीजें डिफाइन है। और उस मेटा को भी जो यानी कि सबसे ज्यादा सर्च हुई होती है, यानी कि रिकॉर्ड होते हैं कि सबसे ज्यादा देखे जाने वाली साइट कौन सी है, पहले उसको प्रायोरिटी देगा। कि क्योंकि हो सकता है उसकी प्रॉब्लम का सलूशन उसी के अंदर हो। क्यों हो? क्योंकि वो इतनी ज्यादा देखी गई है कि जो दुनिया में लोग हैं, यानी कि अगर 2 करोड़ लोग हैं, तो अगर उस साइट के व्यूज 1 करोड़ है, तो इसका मतलब 1 करोड़ लोगों ने अगर वो देखी है, तो तकरीबन यानी कि कह लो कि 1 करोड़ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है वो देखने के बाद। तो ये जो सर्च इंजन जितने भी होते हैं, चाहे ये एमएसएन का हो, गूगल का हो, सफारी का हो, ये सारे अपने पास जो है रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि कोई बंदा जब ये कीवर्ड सर्च करेगा, तो ये कीवर्ड किसके यानी कि मेटा के टैग में रखा हुआ है, और उसे किस नंबर पे लेके आना है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना हम डिफाइन करते हैं। और इसके अंदर सिर्फ कीवर्ड नहीं होते, जैसे व्यू पोर्ट होता है, इसी तरह इमेज इसने डिफाइन किया हुआ है, यानी कि इस तरह की काफी चीजें होती हैं जो डिफाइन की होती हैं। और अगर इनकी डिटेल में जाना है, तो वैसे आप जो है ना यानी खुद सर्च करके इनकी डिटेल में चले जाना कि भाई यानी कि हाँ ये वाला किस लिए होता है। कीवर्ड का मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक ये व्यू पोर्ट यूज होता है, ये यानी कि डिफाइन करता है कि ये जो हमारा वेबसाइट शो हो रही है ना, इसका व्यू कैसा हो। ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट होते हैं, वो आप यानी कि देख सकते हो कौन सा एट्रीब्यूट किसके लिए यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा मुझे और मुझे भी खुद नहीं कोई पता कि यानी कि ओजी इमेज ये किस लिए है, ये किस लिए, ये देखने पड़ेंगे कि भाई ये किस लिए यूज होते हैं। अलबत्ता जो मेटा का टैग जो ज्यादातर यूज होता है, वो सिर्फ इसके लिए होता है, या डिस्क्रिप्शन का पता है कि भाई उसमें डिटेल डिटेल से बताया होता है कि ये वाली जो वेबसाइट है ये किसके लिए यूज की होगी। ठीक है, तो ज्यादातर जो है ना यानी कि मेटा के टैग में ये तीन चीजें ज्यादा यूज होती हैं। ये मैंने भी आज ही देखी है, लेकिन पता नहीं क्या होती हैं। आप इसे इंटरनेट पे सर्च करके रीड कर सकते हो कि और क्या मेटा के टैग में डिफाइन होता है। ठीक हो गया? हाँ। अच्छा। मेरे को एक चीज पूछनी थी। हाँ। वो ये कि कुछ मैंने सर्च में देखा है कि वो टेबल की फॉर्मेट में उन्होंने HTML को इम्प्लीमेंट किया है, और कुछ जगह देखा है डिव में इम्प्लीमेंट किया है। इन दोनों में से कौन सी स्ट्रेटेजी ठीक है? हाँ, ये चीज जो है ना हम CSS में देखें। CSS ओ, नाम ही इस चीज का, कि जहां पे डिजाइन आ गया ना, वो चीज CSS। या एक्चुअली CSS को तो हम बाद में कहेंगे, स्टाइल स्टाइल कहते हैं उसे हम। ठीक है, इसलिए मैंने ना अभी आप लोगों को दो टैग नहीं बताए। जो वो जो दो टैग हैं वो किसके, एक स्टाइल का, और एक हमारे पास, एक मैं तो लिखता हूँ, एक ये स्टाइल का टैग, और एक हमारे पास होता है स्क्रिप्ट का टैग। ठीक है, ये दोनों टैग जो है ना अभी हमने देखने हैं, जो कि यही चीज जो अभी मुबीन ने क्वेश्चन किया ना, इसी से रिलेटेड है। मतलब ये है कि हमने स्ट्रक्चर तो खड़ा कर लिया, उसको डिजाइन कैसे देंगे, हम उसको स्टाइल कैसे देंगे, ये चीज अभी हम देखेंगे। और फिर उसमें हम ये चीज कवर करेंगे कि भाई ये बहुत बड़ा कंसेप्ट आया था पहले जो है ना, यानी कि 90s में, अभी नहीं बहुत पहले, 90s में मोस्टली जो साइट थी वो टेबल के थ्रू इंप्लीमेंट की जाती थी डिजाइन वाइज। ठीक है, लेकिन बाद में जो है ना ये चीज, जब रिस्पॉन्सिव चीजें आई, यानी कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आई, तो उसके बाद जो है ना ये डिव की तरफ मूव होना शुरू हो गई। दोनों में डिफरेंस क्या है वो चीज हम देखेंगे, लेकिन ये टोटली लिंक करती है CSS से। तो ये दोनों टैग हम उसमें, ये CSS में कवर करेंगे, और ये वाला टैग हम जावा स्क्रिप्ट या jQuery में कवर करेंगे। अच्छा, मैं अब यहाँ पे एक चीज देख रहा था, ये बड़ा अच्छा इसने जो है डिफाइन किया हुआ है कि इन तीनों में फर्क क्या है। ये तीनों तो हमें पता चल गई चीजें, HTML, CSS या JS, इसे हम JS भी कहते हैं, जावा स्क्रिप्ट उसी का शॉर्ट नेम है, jQuery भी कहते हैं। इस तरह की जो यानी कि चीजें हैं जो हम कहते हैं। तो कैसे यानी कि इसने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये चीजें ना कहाँ पे डिफरेंस लाती हैं। ये देखो, मैं जो अभी सीखूंगा ना, अगर मैंने सिर्फ HTML सीखी,
तो इतना काम मैं कर सकता हूँ। ठीक है, कि बेडरूम का जो है ना ये स्ट्रक्चर बना सकता हूँ कि ये बेडरूम का जो है ना मेरा ये स्ट्रक्चर है, या यानी कि जो भी मेरा स्ट्रक्चर होगा ना वो अब मैं बना सकता हूँ। लेकिन इसके अंदर कुछ मैं डिजाइन नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि जो भी मेरा घर का स्ट्रक्चर होगा ना, रूम का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, टीवी लॉन्च का हो गया, या पूरे ओवरऑल घर का स्ट्रक्चर हो गया, वो मैं बना सकता हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने जो है ना ये CSS सीख ली ना, मैं अपने घर को ऐसा बना सकता हूँ, मतलब कि उसकी कलरिंग कर सकता हूँ, उसको लुक वाइज अच्छा कर सकता हूँ, और उसके डिजाइन को अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, और जिस दिन मैंने यानी कि ये चीज सीख ली, उस दिन मैं अपने घर में फंक्शनैलिटीज भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, यानी कि खाना बना सकता हूँ, ठीक है, कोई फैन ऑन कर सकता हूँ, कोई भी यानी कि टीवी ऑन कर सकता हूँ। यानी कि मेरे घर की ऐसी चीजें जो एज अ फंक्शनैलिटी आती हैं, ठीक है, वो चीजें मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ उसमें। तो ये अच्छे ही उसने यानी कि बनाया हुआ है कि अगर आपने ये दोनों चीजें सीखी तो सिर्फ आप स्ट्रक्चर बना सकते हो और उसके अंदर की डिजाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये चीज भी सीख ली तो उसके अंदर जैसा माइक्रोवेव ओवन से यानी कि फंक्शनैलिटी ले सकता हूँ, वॉशिंग मशीन होगी तो वो फंक्शनैलिटी ले सकता हूँ। यानी कि जितनी भी मेरी फंक्शनैलिटी है वो मैं अपने घर में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। और अगर मेरे पास CSS भी नहीं होगा, जो कि अभी तक हमारे पास है, वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर मैं खड़ा कर सकता हूँ घर का, बस। तो अभी तक हमने जो देखा है कि हम जो है ना अपने उसको यानी कि HTML का सिर्फ यानी कि अपने पेज का सिर्फ स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि भाई, यानी कि ये चीज ऐसे लिखी जाए, ये चीज ऐसे शो हो जाए, इमेज ऐसे लग जाए, इमेज छोटा बड़ा इतना हो जाए, इस तरह करके। तो इंशाल्लाह हम अपने ब्रेक के बाद ये वाली चीज सीखेंगे, ये जो डिजाइन किया है ना इसने घर को, ये चीज सीखेंगे। ठीक है। बाकी ये चीज बताई थी मैंने आपको कि ये कोई ना कोई एक फाइल होती है HTML का स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे इसने डिफाइन किया हुआ है कि ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। इसके अलावा यानी कि इस तरह की चीजें जो यानी कि बोल्ड हो गया, ठीक है, टैलिक हो गया, पी का टैग हो गया, ये सारे हमारे एलिमेंट हैं। ठीक है, अब इसमें ये डिफाइन किया हुआ है कि ये देखो एक टैग को इसने बड़े अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। जब भी हम एक टैग लगाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास स्टार्ट होता है जिसमें कोई स्पेस नहीं आती। ठीक है, ये हम सीख चुके हुए हैं। ठीक है, इसी तरह करके ये हमारे पास एंड होता है जिसमें कोई स्पेस नहीं आती। ठीक है, इसके बाद ये वाली जो चीज होती है एट्रीब्यूट नेम हो गया। ठीक है, और ये उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू होगी। ये कुछ भी हो सकता है, स्टाइल हो सकता है, कलर हो सकता है, ठीक है, विड्थ हो सकती है, हाइट हो सकती है, बॉर्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम कौन सा टैग लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह करके ये चीज भी हमने सीख लिया है। यही उसके अंदर ये एट्रीब्यूट उसने बताए हुए हैं। बाकी ये चीज यानी कि जिस तरह हमने नेस्टेड लूप वगैरह पढ़े थे, इसी तरह नेस्टेड एलिमेंट होते हैं, यानी कि टैग होते हैं नेस्टेड। जैसे ऐसी बात है, हम div के अंदर div लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कुछ टैग होते हैं जो ऐसे नहीं लगा सकते, लेकिन मोस्टली टैग जो है ना अपने आप को ये रिप्रेजेंट करते हैं कि एक टैग के अंदर हम दूसरा टैग लगा सकते हैं। ठीक है, अब जिस तरह ये इसने हाइपर लिंक का टैग लगाया है, इसने यानी कि अगर हम ये अपने पास HTML में लगाएं, तो एक मिनट में आप लगाता हूँ अपने पास। ये पहले मैंने ये कॉपी कर ली है चीज। फिर मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि हाँ, ये यहाँ पे पहले ही इम्प्लीमेंट हुई भी है। अब मैंने इसके अंदर ये टैग लगाया है, सॉरी हाइपर लिंक लगाया है, ये वाला। अब ये फाइल मैंने किधर रखी हुई है, डेस्कटॉप पे, HTML प्रैक्टिस पे। ठीक है, ये एक जो है ना यानी कि हाइपर टैग लग गया, इसको मैं क्लिक करूंगा, जाहिर सी बात है इस पे जा रहा है। ठीक है, मैं इस पे बैक आ गया। अब मैं कहता हूँ कि ये हाइपर लिंक जो है ना, यानी कि हाइपर लिंक तो लगा रहे लेकिन इसके अंदर इमेज शो हो। तो अगेन मैं यहाँ पे देखूंगा इमेज का टैग कैसे लगता है, जो कि इसने दिखाया हुआ था कि इमेज का टैग कैसे लगता है। तो मैं टैग के अंदर टैग लगा रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं इसे नेस्टेड बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसने ये इमेज लगाया है, ऑब्वियसली मेरे पास शो नहीं होगा ये इमेज, क्योंकि इस लोकेशन पे मेरे पास इमेज नहीं पड़ा हुआ। लेकिन मैं इस टेक्स्ट की जगह पे इमेज लगा सकता हूँ। ठीक है, अब वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसकी जगह पे क्या लग गया, इमेज लग गया। इसको मैंने सेव किया।
अब ये इमेज मेरे पास शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर इमेज वाकई उस लोकेशन पे पड़ा होता तो यहाँ पे इमेज आ जाता मेरे पास। अभी वो इमेज क्या था, क्लिकेबल था, यानी कि उस इमेज पे मैं क्लिक करता, जब मैं क्लिक करूंगा तो वो आगे वो शो हो जाएगा। अभी ये जो चीज शो हो रही है कि भाई ये जो चीज होती है, ये वाला टैग है, ये यही रिप्रेजेंट करता है, इसे अल्टरनेटिव भी कहते हैं या एएलटी भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज ये यही रिप्रेजेंट करता है कि भाई अगर इमेज ना फाउंड हुआ तो जो है ना मेरे पास क्या शो करे, ठीक है। तो वो जो है ना, यानी कि इमेज ना फाउंड होने की सूरत में ये वाला टेक्स्ट साथ शो कर रहा है, और साथ ये वाला आइकन भी शो कर रहा है जो रिप्रेजेंट करता है कि उसे इमेज नहीं मिला, ठीक है। तो इस तरह करके जो है ना आप उसके अंदर लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इमेज पड़ा हुआ है, अगर मैं इसे यूज कर सका तो। इसको मैंने रिप्लेस किया, ठीक है। ये इमेज यहाँ पे आ गई, इसकी हाइट वगैरह वो सब मैं सेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो जैसे जो यूआरएल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला यूआरएल जो दिया हुआ है, वो इस यूआरएल पे चला जाएगा। इसी तरह करके मैं इसके एट्रीब्यूट की, यानी कि हाइट विड्थ वगैरह सेट कर सकता हूँ, ठीक है। विड्थ इसकी कितनी हो, मैं कहता हूँ 100 px हो जाए, क्योंकि अभी वो इमेज बहुत बड़ा आ रहा है। इस तरह करके इसकी हाइट फिक्स कर सकता हूँ, ये भी मैं कहता हूँ 100 px हो जाए। अब मैं इसे सेव करता हूँ, ठीक है। ये इमेज छोटा सा हो, तो इस तरह करके जो है ना हम चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये इसमें था कि यानी कि नेस्टेड वो बन गया था, यानी कि चीजें जो है ना उसी तरह की चीजें रिपीट होगी। कहीं पे नेस्टेड का नाम आ गया तो आप समझ जाया करना कि इसके अंदर सेम चीज इसी के अंदर दोबारा यूज हो रही है। एट्रीब्यूट है, कमेंट्स हमने देख लिए वैसे कैसे देने हैं। लिंक ये जो हमें हमारा मिस हुआ है, ये यहाँ से भी आप देख सकते हो कि क्या यानी कि हाइपर लिंक होता है। टेबल हमने देख लिए हुए हैं, ये देखो बस। देखो ये भी यानी कि ये मैंने जो लिखा था, अगर आप इसकी हेडिंग देखो कि HTML लर्निंग का, ठीक है, इसने भी यानी कि सिर्फ इतना आप लोगों को बताया और खत्म कर दिया अपना। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि भाई यानी कि HTML सिर्फ इतनी ही है बस। बाकी जो हमने टैग देखे हैं वो सब कुछ एडवांस में देखा है। और अगर आप इसकी डेप्थ में जाना चाहोगे तो फिर इस तरह तो ये HTML, ये देखो कितनी ज्यादा चीजें हैं इसके अंदर। और इसके अंदर अक्सर चीजें जो है ना वो CSS की भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं कि भाई जैसे यानी कि ये इसका पार्ट है, लेकिन फिर भी CSS एक अलग से यानी कि हम कवर करेंगे, इसलिए हमने काफी चीजें इसमें से हैं जो हमने इसके अंदर शामिल नहीं की, ठीक है। तो इस तरह करके यानी ये जो चीजें हैं वो हम जो है ना यानी कि यूज कर चुके हुए हैं। अच्छा, अब थोड़ा जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अगर इन फ्यूचर हमें कोई चीज देखनी हो तो कैसे, यानी क्या क्या चीजों को माइंड में रखते हैं HTML इंप्लीमेंट करते हुए। तो अगर और इसकी डेप्थ में जाना है तो आप जो है ना यानी कि गूगल पे जाके ये चीज लिख सकते हो कि एडवांस HTML कोर्स या एडवांस HTML वीडियोस, या यूट्यूब पे जाके लिख सकते हो। लेकिन जब जो है यानी कि अब्दुल मोइस वगैरह ने, तो उन्होंने जो है ना इस पे बहुत ज्यादा वीडियो देखी थी, बहुत ज्यादा। तो मुझे इस बार लगा कि उतनी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। इवन कि ये चीज हमें बाद में फील हुई थी कि भाई HTML को इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ हमें उसको स्ट्रक्चर बनाना आ जाए जो कि हमें आ गया हुआ है। तो इस इतनी जो है ना हमारे पास HTML इनफ होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना हम इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे, तो जितना हमने कर लिया ये इतना इनफ है, ठीक है। तो बाकी अब जो भी हम काम करेंगे, इवन के कल को हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और आपको कोई रिक्वायरमेंट्स यानी कि लगती है कि यार इसमें जो है ना यानी कि ये काम होना चाहिए जो कि जो है ना मैंने नहीं सीखा हुआ कि ये कैसे होता है, या फॉर एग्जांपल यही चीज देख लो आप, ये वाली, ये अभी तो इसने इमेज लगाया हुआ है, लेकिन ये चीज हम HTML में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि भाई अक्सर आपने देखा होगा साइट पे कि स्लाइड चल रही होती है ऐसे,
ठीक है, तो HTML CSS की मदद से हम ये चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज कैसे इंप्लीमेंट करनी है, खुद जाके इंटरनेट पे देखो, सर्च करो, और आपको जो है ना वो चीज मिल जाएगी। और आप ये चीज देखोगे कि सेम वही चीजें रिपीट होंगी, कोई ना कोई टैग होगा, कोई ना कोई उसकी स्टाइलिंग होगी, और कोई ना कोई उसके अंदर एट्रीब्यूट यूज हो रहे होंगे, जो कि अगर आप हमारे सामने यूज हो रहे होंगे, हमें फौरन पता चल जाएगा कि भाई इस HTML के अंदर या इस टैग के अंदर जो है ना ये चीज उसने कहा हुआ है। सेम जिस तरह हमने अभी ये चीज की है, ये वाली चीज, कि भाई हमें पता है कि ये इसके टैग हैं, इसकी हेडिंग इंप्रूव करनी हो, इसको बोल्ड करना हो, इसका टेक्स्ट को जो है यानी कि कह लो कि कलर देना हो, वो सारी चीजें हमें पता है, तो उस तरह करके दी जाएंगी। हाँ, समटाइम ऐसा होगा क्योंकि कुछ टैग ऐसे मिलेंगे जो इन स्टैंडर्ड के अलावा उनके कुछ अपने एट्रीब्यूट होंगे, तो उसकी वजह से वो जो है ना चीज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ये भी चीजें आपके सामने आएंगी, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो यही है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ये देना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अभी कोई पी का टैग लगाऊं या स्पैन का टैग लगाऊं, उसके अंदर मैंने कोई टेक्स्ट बोल्ड करना हो तो मैंने स्टाइल के अंदर लिखता हूँ। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि कुछ टैग ऐसे होते हैं जो वो ये कहते हैं कि भाई आप बोल्ड के अंदर ना लिखो या उस टैग के अंदर ना लिखो, मुझे अगर आप लोगों ने मेरे अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको बोल्ड करवाना है तो फलाना एट्रीब्यूट है वो यूज करो। ठीक है, तो इस तरह करके भी ये चीजें होती हैं, लेकिन जब ये चीजें आप इंटरनेट पे सर्च करोगे ना तो आपको ये कुछ चीजें अवेलेबल मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे इमेज लगाना नहीं आता, तो मैंने सिर्फ इस टैग को यहाँ से उठाना है, इस तरह करके कॉपी करना है, और गूगल पे जाके जो है ना ये चीज लिखनी है, टू यूज इमेज। ठीक है, ये इस तरह यानी कि देखो उसी ने वो वाली साइड बता दी, आपको खुद बता देगा कि भाई किस किस जगह पे ये चीज इंप्लीमेंट हुई हुई है, किस तरह करके जो है ना आप उस इमेज को यूज कर सकते हो इमेज के टैग के अंदर। तो जो भी टैग है आप उसकी डिटेल जो है ना वो इजीली देख सकते हो। तो इस तरह करके जो है ना आप अपनी जो है ना साइट को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो ये अच्छा, अब इसमें देखो हमने ये चीज भी नहीं की कि भाई इस तरह करके ओपन क्लोज हो चीजें। ठीक है, अब अगेन वही बात, आप यहाँ से भी डायरेक्ट उठा सकते हो कि इसलिए क्या है, यानी यहाँ पे कौन सा टैग लगा हुआ है, क्या चीज इंप्लीमेंट की हुई है, या इंटरनेट से खुद भी सर्च कर सकते हो। बाकी अभी दोबारा 5 मिनट बाद 9:15 पे जो है ना हम दोबारा मीटिंग कॉल करते हैं, उसमें थोड़ी सी रिमेनिंग चीजें जो है ना सिर्फ इंस्ट्रक्शन के तौर पे हम देखते हैं, और बाकी इंशाल्लाह फिर जो है ना कंप्लीट कर देते हैं इस चीज को। ठीक है।